नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण के ठीक पहले क्या बोल रहे हैं, एक बार उनको सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हरियाणा के लोगों ने जो डबल इंजन सरकार में एक बड़ा विश्वास किया है, आदरणीय मोदी जी की नीतियों को मुहर लगाई है, तीसरी बार लगाई है और लगातार तीसरी बार मोदी जी की नीतियों को स्वीकार करते हुए हम हरियाणा प्रदेश के विकास को और तीव्र गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाने का काम करेंगे। मैं दिल से पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आज यहाँ पर शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं, पूरे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है। नायब सिंह सैनी जो शपथ लेने के लिए जा रहे हैं, उनका बयान आपने सुन लिया है। बेहद उत्साहित, चेहरे की खुशी सब कुछ बयां करने के लिए काफी है। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता सचिन इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, दो अलग अलग स्टेज बनाए गए हैं। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री जिस पर शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वहां पर मौजूदगी होगी। मुख्यमंत्रियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। पीछे की तस्वीरें दिखाएं और पिछली बार से इस बार का ये शपथ ग्रहण किन किन मायनों में अलग रहने वाला है, उसके बारे में भी बताइए। जी देखिए, मैं शपथ ग्रहण वेन्यू पे हैं इस वक्त। पहले तो आपको जो स्टेज है जहां पे ओथ सेरेमनी होगी उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सामने आप देख सकते हैं, ये बड़ा मंच बनाया गया है जिसके ऊपर ओथ सेरेमनी होगी और तमाम डिग्निटरीज जो हैं मंच के ऊपर जो है मौजूद रहेंगे। सामने कुछ शख्स आपको दिख रहे हैं, यहीं से सारी कार्यवाही जो है ओथ सेरेमनी की ये संचालित होगी। तो पिछली बारी से इस बारी का ओथ सेरेमनी जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है हरियाणा में, इसलिए बीजेपी इसको जो है कोशिश कर रही है एक मेगा इवेंट में कन्वर्ट करने की। और यहाँ पे जो है लोग जो है तकरीबन 1 लाख लोगों के इकट्ठा होने की जो है उम्मीद है। बीजेपी ने उसी तरह से जो है प्रबंध भी यहाँ पे किए हुए हैं। तो बीजेपी के लिए ये बड़ा मोमेंट है क्योंकि हरियाणा में जो है अभी तक कोई भी सरकार जो है तीसरी बार जो है वो सत्ता में नहीं आई है, इसलिए बीजेपी जो है इसे एक बड़े समारोह में परिवर्तित करना चाह रही है और उसकी तैयारियां भी उसी तरीके से की गई हैं। तमाम लोगों के लिए जो है जो यहाँ आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं जो है अलग अलग तरीके से की गई हैं। डिग्निटरीज जो आएंगे उनके लिए अलग से जो है इंतज़ाम है। एमएलए कहाँ बैठेंगे उनके लिए एक अलग से जगह जो है मुकर्रर की गई है। जी, तो तमाम प्रबंध जो है यहाँ पे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए। कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब पहुंचने वाले हैं, उसके बारे में भी जानकारी दे सचिन। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तकरीबन 1 बजे का कार्यक्रम है यहाँ पे पहुँचने का, जो ओथ सेरेमनी वेन्यू है वहाँ पे। और इसके अलावा बहुत सारे नेता जो हैं वो रात को भी आ चुके हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह यहीं चंडीगढ़ में ही थे रात को। इसके अलावा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर वो भी चंडीगढ़ में है। इसके अलावा और भी डिग्निटरीज हैं जो कुछ एक जो है रात को आ गए हैं और कुछ जो है सुबह अभी पहुँचे हैं। बिल्कुल, ये तमाम बड़े नेता जिनका पहुंचना शुरू हो चुका है, कुछ एक रात पहले ही पहुंच चुके थे। यकीनन आज की ये जो तस्वीर आने वाली है वो अपने आप में बहुत सारी कहानी कहने के लिए काफी है। सचिन, आप हमारे साथ बने रहिए। रोहित, आपसे शुरुआत करते हुए, लेकिन उसके पहले शिरीन का रुख कर लेते हैं। शिरीन कुछ और अहम जानकारी देने जा रही हैं। शिरीन, बहुत दिलचस्प होने जा रहा है जब अलग अलग राज्यों के बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मंच पर मौजूदगी होगी। कितने लोग वहां पर पहुंचेंगे और क्या जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे शिरीन आप? बिल्कुल, क्योंकि इसे ग्रैंड कार्यक्रम की तरह इसका आयोजन किया गया है, जैसा सचिन ने भी तस्वीरें दिखाई और हमारे पास जो जानकारी है वो हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि आखिर क्या क्या तैयारियां शपथ ग्रहण समारोह को लेकर की गई हैं। देखिए, बड़ी बातें हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि क्यों खास हो जाता है। अब आपको हरियाणा सरकार के संभावित मंत्री वो चेहरे कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला नाम अनिल विज का है। बालाघाट से जीते हैं, 7वीं बार विधायक चुनकर पहुंचे हैं और इसीलिए ये संभावित मंत्री हो सकते हैं। मनोहर लाल सरकार में भी मंत्री रहे थे अनिल विज। ये अनिल विज के बारे में जानकारी है। 1970 में एबीवीपी के महासचिव बने थे, जहां से इनकी शुरुआत हुई। 1991 में बीजेवाईएम के ये अध्यक्ष बने। तो ये अनिल विज। अब इसके बाद अगला चेहरा कौन सा है? कृष्णलाल पंवार इसराना विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं, 6ठी बार विधायक चुने हैं, 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं। ये भी सरकार का चेहरा हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं पंवार। और इसी के साथ अगला नाम है राव नरबीर सिंह का। बादशाहपुर विधानसभा सीट से इन्होंने जीत हासिल की है, 4थी बार विधायक चुने गए हैं यहाँ राव नरबीर सिंह। इनके बारे में बड़ी बात यह भी बता दें आपको कि हरियाणा सरकार में ये मंत्री रहे हैं पहले भी और एक बार फिर से मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं थोड़ी देर बाद। 1987 में पहली बार ये विधायक बने
थे। अब पानीपत ग्रामीण सीट से जीते महिपाल ढांडा ये भी सरकार में मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, इन्हें भी पिछली 2 बार का अनुभव है। नायब सैनी सरकार में भी ये मंत्री रहे थे इससे पहले और अब एक बार फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। अब अगला नाम कौन सा है? अगला नाम है विपुल गोयल का। फरीदाबाद विधानसभा से चुनाव जीतकर आए हैं और मनोहर लाल सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे और एक बार फिर से नायब सैनी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। थोड़ी देर बाद ये तमाम चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, तो 13 संभावित मंत्री जो शपथ ले सकते हैं थोड़ी देर में। चित्रा, ठीक है, अपने आप में बेहद दिलचस्प है ये। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की राजनीति में इतिहास बनाया है और उस इतिहास को बनाने के बाद वो देश को दिखाना चाहती है कि उसकी ताकत कितनी बड़ी है। हमारे साथ नीरज पांडे मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, सीधा संदेश बीजेपी आज इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए क्या देना चाहती है? क्योंकि हरियाणा एक छोटा राज्य है, लेकिन वहां पर यह जो बड़ी जीत है, इसके मतलब माने कैसे समझाएंगे आप? देखिए चित्रा, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ था और लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ये पहला चुनाव है और इस पहले चुनाव में उस चोट को कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। नीरज के पास दोबारा आपको हम लेकर चलेंगे। जो महत्वपूर्ण बातें, रोहित, सीधे आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये जो शक्ति प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी का, क्या बताने की कोशिश है? देखिए चित्रा, सीधे तौर पर देखा जाए, हरियाणा, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि छोटा राज्य है, लेकिन हरियाणा की जो जीत है इसके बड़े, जिसे कहा जाए, बड़े मायने इस जीत के हैं। बड़ा संदेश इस जीत का है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश भर की सियासत में जिस तरह की चर्चाएं थी, जिस तरह से विपक्ष का उभार हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी को झटका लग रहा था, हरियाणा ने यानी उम्मीदों को एक बार फिर से खड़ा किया है। सामने महाराष्ट्र है, झारखंड है, तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संदेश देश भर में देना चाहती है, अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहती है और एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज इससे देना चाहती है कि हरियाणा की जीत वैसी जीत है जहां पर यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं लौट रही है। 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और साथ ही साथ अमित शाह की रणनीति के बलबूते पर हरियाणा में वापसी की भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए जीत अहम है। और देखिए, एनडीए सरकार केंद्र में, सीधे तौर पर चित्रा में कहूं तो उसके जरिए एक बड़ा संदेश कि एनडीए के तमाम सहयोगी एकजुट हैं, जश्न में भी एकजुट हैं, मुश्किल की घड़ी में भी एकजुट हैं। बहरहाल आज मौका जश्न का है। बिल्कुल, आज मौका जश्न का है और जश्न में कोई भी कोर कसर यहां पर बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है। यही वजह है, आप देखिए किस तरह से ताकत दिखाने की कोशिश। सीधे आदेश, आपका रुख करते हुए, आदेश रावल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो शक्ति प्रदर्शन है, इसका जो संदेश है महाराष्ट्र और झारखंड तक पहुंचेगा क्या? बीजेपी तो इसी कोशिश में लगी हुई है कि दिखा दिया जाए आज के इस शपथ ग्रहण के जरिए। देखिए, हरियाणा की जीत ने विपक्ष के मोमेंटम को तोड़ दिया है। जो लगातार विपक्ष हावी था बीजेपी के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, उसमें मैं कहूँगा कि राहुल गांधी की जो गाड़ी बिल्कुल स्पीड से चल रही थी, उसके बीच में रनवे आया और गाड़ी उछल गई। जाहिर तौर पे इसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र में पड़ेगा, झारखंड पे पड़ेगा और ऑलरेडी जो है वो पड़ चुका है, क्योंकि काफ़ी मोराल डाउन है विपक्ष का, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ी पार्टी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका असर पड़ेगा। लेकिन आप देखिएगा कि महाराष्ट्र का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है। हरियाणा का जो डिफरेंस था वो पार्लियामेंट चुनाव का वो 46 और 44 सीटों का था, यानी 2 सीट ज़्यादा थी कांग्रेस पार्टी की। ऐसे ही महाराष्ट्र में है, जहां मुझे लगता है कि 125-126 सीटें हैं जो बीजेपी हारी है, जीती है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 20 सीट का डिफरेंस है। तो उसको कवर करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी बीजेपी को। तो मुझे लगता है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का मैनेजमेंट फेल रहा हरियाणा में, अब महाराष्ट्र में उन्होंने 3 पूर्व मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी, सचिन पायलट, उत्तम रेड्डी, एमबी पाटिल, इन सबको वहाँ उतार दिए है। और सिर्फ ये नहीं कहा कि आप जाइए, हाथ हिला के आइए, आप 2 घंटे में वापस आना। उनको ये कहा गया है कि आप वहाँ स्टेशन कीजिए, आपके हमने रीजन बांट दिए हैं और जो गलती हमने हरियाणा में की वो महाराष्ट्र में ना हो। तो उनको, बड़े नेताओं को वहाँ बैठा दिया है, जैसे बीजेपी करती है। बीजेपी आखिर तक लड़ती है, बड़े नेताओं को अपनी जिम्मेदारी देती है, वो वहाँ स्टेशन करते हैं, रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी जो है वो इस तरीके से काम कर रही है महाराष्ट्र में, हरियाणा की गलती से सीख।